अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारून कासमी। अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर पर हैं। मैं ला रहा हूं आप हजरात के लिए एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, जिसमें हम सोशल मीडिया पोस्टर्स डिज़ाइन करना, लोगो डिज़ाइन करना, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन करना और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करना इजीली सीख पाएंगे। मैं इस कोर्स के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाला हूँ। बशर्त यह है कि आप मेरी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस इंसान को जो है वो परफेक्ट बनाती है, मुकम्मल बनाती है। प्रैक्टिस से जो है इंसान को महारत हासिल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रा को ओपन करने वाले हैं। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोरल ड्रा X7 वर्जन। चलिए हम ओपन कैसे करते हैं, ओपन करने का तरीका क्या है। ओपन करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है कोरल ड्रा का आइकन। हम इस पर माउस से लेफ्ट बटन को 2 मरतबा प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। यानी कि मैं माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करूंगा तो मेरा कोरल ड्रा ओपन हो जाएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का तरीका यही होता है। दूसरा, अगर हम रन कमांड के ज़रिए से ओपन करना चाहें, जैसे मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना बताया था, तो हम प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर। मैंने विंडो प्लस आर जो है प्रेस किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा COREL यानी कि आपको DRAW प्रेस नहीं करना है, आपको प्रेस करना है DRW। एंड इसके बाद हम करते हैं ओके। तो हमारा कोरल ड्रा ओपन हो चुका है। चलिए देख लेते हैं कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन, देख लेते हैं कोरल ड्रा के इंटरफेस से थोड़ा सा फेमिलियर हो लेते हैं, यानी कि जान लेते हैं कि कैसा दिखता है कोरल ड्रा। तो देखिएगा, जैसे ही हम कोरल ड्रा को ओपन करते हैं तो ये वेलकम स्क्रीन जो है हमारा वेलकम करती है और इस तरह की स्क्रीन जो है हमें नज़र आती है। हम अगर चाहें कि वेलकम स्क्रीन ना आए तो वो भी हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। कैसे बंद करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे पहले एक डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर जाने के बाद मैं चला जाता हूँ कस्टमाइजेशन पर और मैं यहाँ पे चला जाऊँगा जनरल के अंदर। अब देखिएगा यहाँ पे ऑन कोरल ड्रा X7 स्टार्टअप, यानी कि आप कोरल ड्रा X7 को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं वो है यहाँ पे। तो मुझे वेलकम स्क्रीन नहीं चाहिए, मुझे सीधा स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट से चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा एंड ओके। अब इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं फिर से डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। तो देखिएगा इस बार जब मैं ओपन कर लूँगा ये ओपन होगा, तो ये इस जो है यहाँ पे वेलकम स्क्रीन नहीं आई, जो कि वेलकम स्क्रीन अब से पहले आ रही थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से मांगता है नाम। हमें अपनी फाइल का, यानी कि क्या चीज़ हम इसके अंदर बनाने वाले हैं, हम अपनी फाइल का क्या नाम देने वाले हैं, वो हम यहाँ से फाइल का नेम रख सकते हैं। तो पहले वीडियो में, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम यहाँ पे मैं इसको इंट्रोडक्शन ही नाम दे देता हूँ। फर्स्ट वीडियो में हम लोगो बनाना तो नहीं सीखेंगे भाई, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे इसको TION इंट्रोडक्शन नेम। यहाँ से जो है हम उसके बाद साइज ले सकते हैं उसके नीचे से। यहाँ पे अभी मेरा A4 है और हम A4 ही रखेंगे। A4 साइज वो होते हैं जो हम आमतौर से डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ करते हैं, लेटर हेड वगैरह के लिए जो साइज यूज़ किया जाता है वो A4 ही साइज होता है। चलिए यहाँ पे हम A4 ही ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इंचेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मिलीमीटर से है, यानी कि आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे आपको इंचेस में चाहिए, पिक्सल में चाहिए, पॉइंट्स के अंदर चाहिए, तो मुझे फ़िलहाल जो है यहाँ पे मीटर्स में चाहिए या सेंटीमीटर में चाहिए, सारे ऑप्शन है। मुझे फ़िलहाल चाहिए इंचेस में। तो यहाँ से इसने मुझे बतला दिया है कि A4 का साइज़ कितना बड़ा होता है, यानी कि 8 इंच के करीब जो है वो A4 साइज़ की चौड़ाई होती है। A4 साइज़ का जो सफ़ा होता है यानी कि उसकी, और लंबाई होती है यहाँ पे 11.5 इंच के करीब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें बराबर में मिल जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है, यानी कि आपको पेज, जैसे यहाँ पे लैंडस्केप आ रहा है, लैंडस्केप का मतलब होता है आड़ा पेज एक तरीके से, और पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक तरीके से लंबाई में पेज। जैसे ये देखेगा हमारा ये जो आ रहा है ना, ये अभी लंबाई में। अभी हम देखेंगे कि पोर्ट्रेट कैसा होता है और लैंडस्केप कैसा होता है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे पोर्ट्रेट ही रखता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ पेजेस यानी कि आपको कितने पेज चाहिए अपनी फाइल के अंदर वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कलर चूज कर सकते हैं, जैसे आरजीबी की फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू, ऐसे ही CMYK सियान मर्जेंटा येलो। ठीक है, तो हम यहाँ पे RGB और CMYK में क्या फ़र्क होता है ये भी मैं आपको बतला देता हूँ। देखिएगा, RGB हम किस वक्त यूज़ करते हैं, अगर हमें जो है जो भी हम कोरल ड्रा के अंदर डिज़ाइन करने वाले हैं, सपोज कीजिएगा हमने कोरल ड्रा के अंदर अपनी कंपनी का या अपने ब्रांड का लोगो बनाया, तो हम उस लोगो को जो है प्रिंट भी करेंगे, उस लोगो को जो है हम वेबसाइट पर भी डालेंगे, वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। तो जब हम वेबसाइट वगैरह पर पब्लिश करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी डिज़ाइन को, तो उस वक्त जो है हम कलर रखते हैं RGB। और हम जो है किसी चीज़ को, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी डिज़ाइन को हम जो है प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो उस वक्त हम कलर रखते हैं CMYK। तो फिलहाल मैं यहाँ पे CMYK ही कलर रख लेता हूँ। यहाँ पे रिजोल्यूशन को हम बाद में देखेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद हम करते हैं ओके। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है कोरल ड्रा का। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एक चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक एक चीज़ से वाकिफ हो जाते हैं कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। यहाँ पे हमें साइड में सबसे पहले मिल जाता है टूल्स बार, यानी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये टूल्स बार है, यहीं से हम सबक शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम टूल्स बार को ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें राइट साइड के अंदर मिल जाती है कलर पैलेट, यहाँ से हम कलर डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये येलो कलर है। और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, देखिएगा यहाँ पे ऊपर ये मिल जाती है हमें प्रॉपर्टीज बार, यानी इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज बार। और प्रॉपर्टीज बार हर एक टूल की अलग होती है, यानी कि देखिएगा जैसे अभी मेरा पिक टूल सिलेक्ट है, तो अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला टूल सिलेक्ट कर लूँ शेप टूल, तो देखिएगा अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। चलिए मैं पहले यहाँ पे ये देखिएगा, अभी मैंने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो गई। मैं इलिप्स ले लेता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे इलिप्स जो है प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हर एक टूल की एक अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, इनको हम डिटेल्स के अंदर एक एक टूल्स की प्रॉपर्टीज को जानेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मिलती है हमें स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड बार इसको हम कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कंट्रोल N के ज़रिए से आप न्यू फाइल ले सकते हैं, यहाँ से आप पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप जो आपका रूलर्स है वो अभी हाइड है, दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो रूलर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ग्रिड लाइन शो हो जाएगी। ये छोटे छोटे ऑप्शन है, हम इंट्रोडक्शन के अंदर ही जान लेते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर मिलता है मेनू बार, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, इनको कहते हैं मेनू बार। ये पूरा मेनू बार है। और यहाँ पे देखिएगा ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ पे देखिएगा कोरल ड्रा X7 लिखा हुआ है, उसके बाद फाइल नेम आ रहा है इंट्रोडक्शन, इसको कहते हैं हम टाइटल बार। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में ये आइकन मिल जाता है, ये हमारा आइकन है क्लोज का। और ये इससे होता है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब होता है, जैसे देखिएगा अभी जो है हाफ स्क्रीन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये एक तरीके से रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि बड़ी हो जाएगी। और यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज किसको कहते हैं, यानी कि टास्क बार के अंदर, अभी आपको टास्क बार शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरा, लेकिन ये टास्क बार के अंदर हाइड हो जाता है अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम मेनू बार को हमने जान लिया है, टाइटल बार को हमने जान लिया है। अच्छा, बकिया टूल्स आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ऐसा लगता है शायद ये इन्होंने दिए नहीं, जी दिए हैं भाई। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बकिया टूल्स दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप जो है जो भी टूल्स आपको लेना है वो सारे टूल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है पेज बार। यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आप हजरात को। यहाँ पे ये प्लस का आइकन बना हुआ है, इससे हम न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि अभी मेरा पेज 1 है, मुझे एक पेज और चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये पेज और आ जाएगा। हम कंट्रोल N से भी जो है इसको इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि नया पेज बना सकते हैं। मैं एक और पेज बना लें, देखिए 3 पेज बन गए। अब यहाँ पे मैं पेज 1
इस पे अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हम रीनेम कर सकते हैं, यानी इस पेज का कोई नाम दे सकते हैं। इंसर्ट पेज आफ्टर, यानी इस पेज के बाद आपको कोई और सफ़ा चाहिए तो वो ले सकते हैं। इंसर्ट पेज बिफोर, इस पेज से पहले आपको कोई पेज चाहिए वो ले सकते हैं। डुप्लीकेट बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया हुआ है अभी, जैसे मेरा जो पेज है वो अभी लैंडस्केप के अंदर है। अगर मैं यहाँ से जाकर के ओरिएंटेशन, स्विच पेज ओरिएंटेशन पर क्लिक करूंगा तो ये अभी जो मेरा पेज आ रहा है ये आ रहा है पोर्ट्रेट के अंदर। तो इसको कहते हैं पोर्ट्रेट और इसको कहते हैं लैंडस्केप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये तो हमने यहाँ पे पेज के बारे में जान ही लिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, जहाँ पे सेंटर में ये आपका पेज आ रहा है, इस ये पेज है आपका प्रिंटिंग जोन, यानी कि जो चीज़ आपको प्रिंट करनी है वो आप जो है इसके अंदर बनाएं, इसके अंदर रखिएगा, वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। और वर्किंग जोन मिलता है हमें पूरा, ये भी वर्किंग जोन है। यहाँ पर भी आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहेंगे या कुछ भी ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो ड्रॉ हो जाएगा, और यहाँ पर भी ड्रॉ होगा, है ना। लेकिन प्रिंटेड एरिया यही है, यानी कि जो यहाँ पे आप बनाएंगे वही चीज़ प्रिंट होगी, जो यहाँ पे आप बनाएंगे वो चीज़ प्रिंट होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंटिंग जोन है, और वर्किंग जोन हमारा पूरा का पूरा है, पूरा कंप्लीट वर्किंग जोन है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन बहुत कमाल का लगा जो कि यहाँ स्टेटस बार में है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे स्टेटस बार में ये ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अभी कलर इंफॉर्मेशन पे टिक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर्सर पोजीशन पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरा कर्सर अभी कहाँ है स्क्रीन पर, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दो चीज़ें इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ऑब्जेक्ट डिटेल्स, जैसे मैं ऑब्जेक्ट और डिटेल्स पर क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आपने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। देखिएगा 2 इंच जो है इसकी चौड़ाई है, और 2 इंच और 2.5 इंच के आसपास जो है वो इसकी लंबाई है, ये इसने मुझे बता दिया। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे इस ये बता रहा है, ठीक है। बना के देखता हूँ, अब यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा है। ओह, इसने बता दिया कि आपने इलिप्स बनाया है। अच्छा, हम इसके अंदर कलर डाल के देखते हैं, और यहाँ पे इससे देखते हैं कि ये कलर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है क्या। जी हाँ, ये कलर के बारे में भी पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा कलर जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। हम यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मुझे ये सिलेक्ट करना है तो अभी सिलेक्ट नहीं होगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा पिक टूल पर, यानी कि मैं यहाँ पर पिक टूल, सबसे फर्स्ट नंबर का जो होता है ये पिक टूल होता है, इसका नाम पिक टूल है, लिखा हुआ आ रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम जिस बॉक्स पर भी क्लिक करेंगे वही हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे इसके अंदर कलर डालना है तो मैं यहाँ पे माउस के बटन से लेफ्ट क्लिक करूँगा, ये देखिएगा यहाँ पे कलर आ गया है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे भी कलर आ चुका है। ये देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, कलर आ गया। यहाँ पे मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, येलो कलर ले लेता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे सीधा कलर पे जाइएगा और यहाँ पे जो है आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए ऐसे ले आइएगा, तब भी जो है कलर आ जाएगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पे ये कलर के बारे में भी बता रहा है कि अभी हम जो है कौन सा कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, कि CMY के कितना इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलर फ्लो फाइल कौन सी है और हमने कौन सा कलर डाला हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर से हमें बॉक्स की, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स देखनी होती है कि हमारा ऑब्जेक्ट की जो है लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो उसके बारे में यहाँ पे इसने मुझे बता दिया। देखिएगा मैंने चौड़ाई बढ़ा दी थी तो अभी यहाँ पे 7 इंच हो गया है, और यहाँ पे 2 इंच है। तो मैं अभी चलिए लंबाई भी बढ़ा देता हूँ, हाइट भी। और देखिएगा यहाँ पे हैंड टू हैंड नाप रहा है, यानी यहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं। तो ये कोरल ड्रा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। जूमिंग को मैं और इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जूमिंग क्या होता है? जूमिंग का मतलब होता है कि अपने सफ़े को बड़ा या छोटा करना। अगर हम जूम आउट कर रहे हैं तो अपने पेज को छोटा कर रहे हैं, और अगर हम जूम इन कर रहे हैं तो अपने पेज को बड़ा कर रहे हैं, यानी कि ताकि लार्ज साइज में दिखाई दे।
अच्छा, ये होता कैसे है? हमारे माउस के अंदर सेंटर में एक पहिया सा होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बटन। अगर हम स्क्रॉल अप करेंगे यानी कि माउस के पहिए को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये यहाँ पे जो है छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लैपटॉप की तरफ को खींचेंगे यानी कि सामने बैठे हुए हैं हम लैपटॉप के, तो लैपटॉप की तरफ को आगे को, ठीक है, यानी कि एक तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो है यहाँ पे ये जूम होता हुआ चला जाएगा, यानी कि बड़ा होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छा, कई बार क्या होता है मेरे स्टूडेंट के साथ भी ये दिक्कत आती है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मेरे स्टूडेंट जो है कई बार जो है वो बहुत उनको माउस चलाने का अंदाज़ा नहीं हो पाता है, तो वो स्क्रॉल डाउन को बहुत ज़्यादा क्लिक कर देते हैं। वो देखते हैं कि यार सर मेरा पेज भी पता नहीं कहाँ गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कोरल ड्रा के अंदर। तो ये दिक्कत जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो दोस्तों तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा F4। तो मैंने यहाँ पे F4 प्रेस किया तो देखिएगा जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था वो मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। यानी कि जो आपने बनाया था, कई बार अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा जैसे छोटा कर देता हूँ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे है, इतना छोटा कर लिया, तो आप F4 प्रेस करेंगे तो आपका डिज़ाइन, ये मैंने अभी सिर्फ एक एलिप्स बना के आपको दिखाया है, जो भी आपका डिज़ाइन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। F4 यानी कि 2 फीट की ये शॉर्टकट की है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने मुकम्मल सफ़े को कि आप हमारा पेज कहाँ है, आपको पेज दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F4। इन शॉर्टकट की को ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैं प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ F4 और देख लीजिएगा क्या होता है। शिफ्ट F4 प्रेस करने से होता है कि आपका पूरा सफ़ा आपको नज़र आने लग जाएगा, यानी कि पूरा सफ़ा आपको शो हो जाएगा कोरल ड्रा के अंदर। इंशाल्लाह मैं इस चैनल पर कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल से लाने वाला हूँ। कितने ट्यूटोरियल्स आएंगे मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।